आज है हमारे पास ये क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1। इसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर है कि लास्ट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर यूनिट डिजिट है, यानी या ये कहोगे किसी भी स्क्वायर का जो एंड होगा वो किस नंबर में होगा। वो या तो 0 में होगा, या 1 में होगा, या 4 में, या 5, या 6, या 9 में होता है। और किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 और 8 में एंड नहीं होता है। ये बात हमने पिछली बार करके बताई थी, दिखाई थी। इसी क्रम में अब हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें हमें स्क्वायर नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्या बताना है कि इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 81 का स्क्वायर है, 81 के स्क्वायर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर वही होगा जो 1 के स्क्वायर का होता है। और 1 के स्क्वायर का क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सीधा सीधा क्या आ गया, 1 ही आ गया। ऐसे ही दूसरे में कहता है 272 का है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 272 के स्क्वायर का क्या होगा। तो 272 के स्क्वायर का वही होगा जो 2 का है। 272 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 2 के स्क्वायर का। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 आ गया। ऐसे ही तीसरा क्या कहता है इसमें, 799, 799। तो 799 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जो 9 का स्क्वायर का। और 9 के स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो ये आ गया 1। ऐसे ही फोर्थ क्या कह रहा है, 3853, तो यूनिट डिजिट ऑफ 3853 ऑफ 3853 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान सी बात है। ऐसे ही 5वें में कहता है भाई 1234 का स्क्वायर, तो 1234 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 4 का कितना आ गया, 6। तो इसी तरह के इसमें बड़े आसान से सवाल हैं, इन सबको आप जो है कर ही लोगे। 10वां है, लास्ट का मैंने लिख दिया कि भाई ये है हमारे पास 55,555 का स्क्वायर। तो इसमें कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पहला सवाल सभी कर ही लोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दी फॉलोइंग नंबर आर ओबीएसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। बताइए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो 1057 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो हमने क्या बात बताई थी अभी पिछली वीडियो में कि इसका जो 2, 3, 5, 7 या 8 आ रहा है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एज इट्स यूनिट डिजिट इज कितना, 7 है। और हमने क्या बताया था कि भाई जिसका भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया कि भाई इसका ये नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। ऐसे ही 23,453, उसका भी सेम लिखा जाएगा। 23,453 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। ऐसे ही 7928 है, 7928 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। क्योंकि रीजन क्या है कि नो परफेक्ट स्क्वायर, रीजन क्या है इसका कि नो परफेक्ट स्क्वायर हैज यूनिट डिजिट 2, 3, 7 एंड 8। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग, हिंदी में लिखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक
2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। इसलिए ये क्या होंगे, ये सब संख्याएं, इसलिए 1057 और कौन कौन सी दे रखी हैं, 1057, 23, 453 या 7928 या 22222 या 89,722 या पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है, इसलिए ये 1057 और ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये लिख देंगे इसके आंसर में। क्लियर होगी बात? नहीं। अब जरा दूसरी बात सोचो भाई, 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। 20 का करेंगे तो वो कितना आएगा, 400। और अगर हम 300 का स्क्वायर करें, यानी जीरो की संख्या, तो यहाँ 3 के पीछे कितना आ जाएगा, 300 गुणा 300 कितना आ गया, 9 के पीछे 4 जीरो। तो यानी जो जीरो की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, जीरो की संख्या सम होगी तभी वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये कारण समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए 64,000 और 2,22,000 और 50 ये आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें कितनी है, 3 है। क्योंकि विषम है जीरो की संख्या, क्योंकि अंत में स्क्वायर सिंस लास्ट नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट इज ऑड है। ये क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। हिंदी में लिख देंगे, क्योंकि इन संख्याओं में अंत में शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। शून्यों की संख्या कैसी है, विषम है। इसलिए ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? नहीं हो सकती। ऐसे ही तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इनमें से किन संख्याओं के जो वर्ग होंगे, वर्ग क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे, ये पूछ रहा है। चला देख लेते हैं भाई, पूर्ण वर्ग का हिसाब देख लो। अब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। और 2 का स्क्वायर, 2 का यानी उसका तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 का 2 में 4। तो यानी ऑड नंबर्स हैज देयर स्क्वायर ऑड। जो संख्या अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। ऑड नंबर्स हैज देयर स्क्वायर नंबर ऑड, वाइल जबकि even numbers will have their square also even, यानी जो संख्याएं सम हैं, सम संख्या का जो स्क्वायर होगा वो सम ही होगा और विषम संख्या का स्क्वायर विषम ही होगा। ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से इसमें हमें तीसरे सवाल में विषम संख्या कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, 431 विषम है और 7779 ये भी क्या है, विषम है। क्यों, लास्ट का डिजिट यहाँ 1, यहाँ 9।
और बस ये दो विषम हैं, विल हैव देयर स्क्वेयर्स, विल हैव ऐसे लिख दो, आर सिंस 431 एंड 7790 आर क्या है ये दोनों, ऑड, सो देयर स्क्वेयर विल बी कैसा होगा, विल बी आल्सो ऑड, वो भी क्या होगा, ऑड ही होगा। यानी 431 और 7789 क्या है, ये संख्या विषम है, विषम है, इसलिए इनका स्क्वायर भी क्या होगा, विषम। बस इतना ही लिखना है। अब चौथे में एक पैटर्न बनवा के क्वेश्चन को ये करना चाहता है। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि भाई ये जो स्क्वायर करते हो आप, चौथे क्वेश्चन में पैटर्न के हिसाब से चलो कि भाई आपने देखा कि 11 का स्क्वायर, अभी जैसे हमने पैटर्न बताए थे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अगर हम 101 का स्क्वायर करें, ये बता रहा है कि अगर हम 101 का स्क्वायर करें तो भाई वो 10,201 आता है, करके देखें तो। इसी तरह से अगर हम 1001 यानी दो बीच में जीरो और इसका स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाएगा, 100, और ये 2, और ये फिर दो जीरो, और फिर ये 1। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये भी सोच सकते हो कि भाई आया कैसे, ये आता कैसे है, क्योंकि जब हम 10 का a प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला सीखा था तो 10 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 2 गुणा 10 गुणा 1, और जमा में 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 100 जमा में 20 जमा में 1, यानी 121 आया। अगर हम इसको ऐसे रख के सोचें कि भाई 100, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और ये 20 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आ गया, जोड़ दिया 121 आ गया। ऐसे ही अगर हम 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 1000 का स्क्वायर आ गया, 1 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। 1000 का स्क्वायर करें तो कितने हो गए जीरो, 1 के पीछे 6 जीरो हो गए, प्लस में 2 के पीछे 3 जीरो, तो 2 के पीछे 3 जीरो यहाँ आ गया है, 2 के पीछे 3 जीरो यहाँ आ गया, और 1 यहाँ आ गया। जोड़ने पर इन सबका क्या बन गया, 1 के आगे 2 और ये बीच में 2, फिर पीछे 2 और फिर ये 1 है, 1001 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह से ये यहाँ बीच में है हमारे पास 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो और 1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सोचने वाली बात क्या है कि भाई जैसे यहाँ पे 1001 था तो ये संख्या हमारी आगे आ गई, यहाँ इसकी जगह पे 2 हो गया और फिर पीछे 2 और ये, तो यानी यहाँ पे ये संख्या आगे आ गई। 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरो आ गए, और फिर ये 1 का क्या हो गया, 2, और इसके पीछे फिर 4 जीरो आ गए। रीजन समझ में आ गया क्यों आ गया है, इसी पैटर्न पे, क्योंकि ये क्या होगा, 1 लाख का स्क्वायर, 1 लाख का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 1 लाख गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से आ गया। ऐसे ही अब इसमें अगले वाले में 1 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं और फिर 1 है। इसका स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो सीधा सीधा हमारे पास तरीका क्या हो गया इसका, 1 के पीछे ये 7 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाओ, और फिर ये क्या हो गया, 2 हो जाता है 2ab है, और फिर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, फिर 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है इसको पूरा कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास अब 5वां क्वेश्चन में एक और पैटर्न बनाने की कोशिश की है इसने, कि ये तो हो गई इसकी बात। अब एक और पैटर्न जो है बनाया गया है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। भाई 11 का स्क्वायर यहाँ पे किया गया तो क्या आया, 121 आया, ठीक है, जो अभी हमने किया था। और 101 का जब हमने किया स्क्वायर तो अभी ये पिछले वाले से मिलती जुलती बात हो गई, 102 जीरो 1। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 101, ठीक है, 01, 10,101 का स्क्वायर करते हैं
तो वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है 102, 03 और 0201, 0201 ये आता है। अब पूछता है इसमें कि भाई 10 और 10 और फिर 10 और 1, इसका स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा। साथ साथ हमें ये दे रखा है कि अगर ये संख्या ऐसे लिख रही है 102, 03, 04, 05 और 40, 04, 03, 02 और 01, तो ये किसका स्क्वायर है? अब जरा पैटर्न को समझने का प्रयास करिए भाई। हाँ, ये क्या था? ये 11 का स्क्वायर था, यानी बीच में कोई जीरो नहीं था, तो 1 2 1 आ गया सीधा सीधा। 101 था तो ये 102 01 आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? 10 है, 10 है और 1 है, तो ये क्या हो रहा है? 10 फिर 20 फिर 3, यानी 10 की संख्या को देखो, 1 2 और फिर ये 1, तो ये कहाँ तक गया? 3 तक गया, फिर वापस शुरू हो गया 02 01। अब ये अगले वाला जो आ रहा है कि भाई ये क्या है? 10 एक बार, 10 दो बार, 10 तीन बार और 1 4, तो यानी ये 04 तक जाएगा है। ये कहाँ तक जाएगा? 04 तक जाएगा। कैसे जाएगा? 10 20 30 40 और फिर उल्टा शुरू होगा। 40 के बाद क्या? 30, फिर 30 के बाद 20, 20 के बाद फिर क्या? 20 के बाद जो है 1। ठीक है, इस तरह से इस पैटर्न में जो है ये फिट हो जाएगा 201। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो जाएगा 201 पे। अब ऐसे ही इसमें सोचो जरा, ये कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है भाई? ये 5 तक, 05 तक जा रहा है 05 तक जा रहा है, तो पैटर्न इसका मतलब है कि क्या बार आएंगे? यहाँ 5 चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे ये 10 10 10 और एक और बार 10 लिखा जाएगा और फिर 1 आएगा, इतने का स्क्वायर होगा। तो ये कहलाते हैं हमें पैटर्न को देख के पहचान करना कि अगली संख्या क्या बनेगी। ऐसे ही ये जरा छठा क्वेश्चन आप देख रहे हो। छठा क्वेश्चन भी ये पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और बराबर आ गया 3 का स्क्वायर। ऐसे सवाल जो नौकरी की परीक्षा होती हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आ गया 13 का स्क्वायर। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस खाली जगह छोड़ रखी है और बराबर कह रहा है 21 का स्क्वायर, खाली जगह भरनी है। फिर क्या है इसने? 5 का स्क्वायर प्लस खाली जगह छोड़ रखी है और प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ खाली जगह छोड़ रखी है बराबर ये फिर खाली जगह छोड़ रखी है। ये हमें भरनी है, फिलिंदा ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ये हमें भरना है। तो जरा पैटर्न को समझो क्या हो रहा है भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 1 9 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितने हो गए? 2 4 और 36 40 और 9 49, कितना है? 7 का स्क्वायर। तो पैटर्न क्या बोल रहा है कि यानी एक संख्या का स्क्वायर, फिर उससे अगली वाली संख्या का स्क्वायर, फिर दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, और ये क्या आएगा? जो मल्टीप्लाई है उससे अगली संख्या का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं इन जनरल फॉर्म कि अगर हम ये लिखें भाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस n इंटू में n प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों संख्याओं का के मल्टीप्लाई का स्क्वायर बराबर जो आएगा इस संख्या से अगली संख्या का स्क्वायर आएगा कि ये जो दोनों का गुणनफल है इससे अगली संख्या प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हम कहें तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। क्या बन गया इसका
फॉर्मूला बन गया कि n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1 स्क्वेयर प्लस n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वेयर बराबर n इंटू में n प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वेयर। इसका प्रूफ आप अलजेब्रा से कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ खाली जगह भरनी है, भर देते हैं भाई। ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए 20 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 21 का स्क्वायर हो जाएगा, वही नियम। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 5 छक्के 30, 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। ऐसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में 6 और 7, 6 7 कितने 42 का स्क्वायर है बराबर कितना आएगा 43 का स्क्वायर आएगा। तो ये हमें पैटर्न को देख करके भरना होता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इसका सम निकालिए इनको बिना जोड़े। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। तो अभी जब हमने बात करी थी इसकी जो बेसिक बताए थे कि जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या जैसे दो विषम संख्याएं 1 और 3, दोनों का जोड़ कितना हो गया 3 और 1 4, 4 2 का स्क्वायर, 4 और 5 9 3 का स्क्वायर। तो जितनी संख्याएं ये हैं, ठीक है 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर के बराबर आएगा। कितना आएगा ये 5, यानी जितनी विषम संख्याएं 1 से लेकर के उन विषम संख्याओं की संख्या कैसे निकालते हैं 1 3 5 7 9 है, ये तो हमें यहाँ गिन सकते हैं। तो ये कितना आएगा 25 आएगा, चेक कर सकते हैं 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16 और 9 25। अब अगर हम इनको दूसरे सवाल को अगर हम जोड़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ हम सीधा सीधा 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19, अब आप जोड़ दोगे भाई संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या आएगा 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही थर्ड में पूछा है कि 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 और जमा में 11 जमा 13 और जमा में 15 जमा 17 जमा 19 प्लस 21 प्लस 23 और हाँ बस इसी का पूछा है। तो यहाँ भी आप गिन करके निकाल सकते हो कितने। अच्छा जरा सीधा सोचो कि ये संख्याएं होंगी कितनी ये निश्चित रूप से गिनोगे तब भी 12 आएंगे। और दूसरा तरीका इसका ये हो गया कि इसमें एक जोड़ के आधा कर दो, हैं इसको और इसको जोड़ करके आधा कर दिया 23 और 24 भाई 19 और 21 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 23 और 1 24, 24 का आधा 12 का स्क्वायर। अब इसी तरह से एक मैं एक्स्ट्रा सवाल आपको देता हूँ करने के लिए, अगर इसका उत्तर आप निकाल लोगे तो मैं समझूंगा कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया। कि हमने कहा कि भाई संख्याओं का जोड़ निकालिए 11 जमा 13 जमा 15 और सो ऑन अप टू आपको निकालना है कहाँ तक, मान लिया ये 51 तक निकालना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने निकाल लिया सीधा तो मैं समझूंगा कि आपको ये क्वेश्चन का करना आ गया। तरीका बता दे रहा हूँ, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 51 संख्याओं के सम में से 9 का जोड़ हमें घटाना पड़ेगा। 9 का जोड़ यानी ये 5 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा किसके सम में से 51 के, टोटल 51। और 51 के लिए वही नियम यूज करोगे जो अभी मैंने बताया है। तो चलिए करोगे इस क्वेश्चन को। अब 8वां क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल उसी का उल्टी बात कह दी इसमें। तो क्या कह दिया कि भाई 49 को उसमें, तो सीधी बात है 49 कितना होगा 7 ऑड संख्याओं का होगा, 1 से लेकर के 7 ऑड संख्याएं लिखनी, यानी 1 3 5 7 9 क्या हो गई 1 2 3 4 5 हो गई। और हमें कितनी लिखनी पड़ेंगी 7, 9 से 11 प्लस 13, ये जो आएगा निश्चित 7 का स्क्वायर 49 आएगा। ठीक है करके देख सकते हो क्योंकि हमें 7 संख्याओं के वर्ग के बराबर लिखना है। ऐसे ही 121 अगर लिखना होता हमें तो 121 क्या है भाई, इधर की साइड हमें लिखना है 121 क्या है 11 का वर्ग है। 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग है। अब इसको सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है। तो सोचिए जरा हमें 11 संख्याएं लिखनी है, सीधी बात होगी। और 11 संख्या कहाँ तक आएंगी 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13, 7 हो गई ये।
और 15 8 हो गई, और 17 9 हो गई, और 18 10, और नहीं 17 के बाद 19, और 19 के बाद 21 पे एंड हो गया है। ठीक है, 19 प्लस 21 काट के लिख देता हूँ यहाँ, प्लस में 19 प्लस 21। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 11 कैसे आएगा, 1 से लेकर के 21 तक की संख्याओं का वर्ग होगा, क्योंकि 21 और 1 22 का स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि भाई यहाँ पे कितनी संख्याओं का, कैसे कितने तक की संख्याओं का जोड़ जो है 13 का स्क्वायर होगा, 169 कितने का होगा, तो इसको अपने आप करके देखोगे है। 169 13, तो 13 कहाँ पे आएगा, कब 1 से लेके कितनी तक आएंगी, 1 से लेकर के 13, और 1 13 संख्याएं लिखनी है हमने, तो 13 संख्याएं आएंगी कहाँ तक, 13 संख्याएं आएंगी जो है, इसका तरीका ये है कि आएंगी कहाँ तक का नियम क्या होगा, 11 दूनी 22 से 1 कम, तो 13 दूनी 22, 13 दूनी 26, 26 से 1 कम 25 तक आएंगी। यानी ये इस तरह से आएगी 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, और कहाँ तक, अप टू 25। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई 529 को लिखिए ज़रा, तो ये आप लिख करके देखोगे तो पता लग जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा आ गया आपकी समझ में। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन दी स्क्वेयर्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर, कि दो संख्याओं के बीच में कितने संख्याएं लाई करती हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं इसके बीच में लाई करती हैं, तो ये हमने शुरू में बताया था कि नंबर्स बिटवीन ऑफ ए स्क्वायर नंबर है, कि नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर। हमने क्या बताया था कि भाई अगर दो संख्याएं हैं कि नंबर बिटवीन n और n स्क्वायर एंड n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में, n स्क्वायर और दूसरी है n प्लस 1 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो यानी कितने होते हैं 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हिंदी में हमने क्या बताई थी बात कि n का वर्ग और n प्लस 1 के वर्ग के बीच 2n संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे कि हमने बताया था भाई 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में 2n है, 2n यानी 1 दूनी 2, यानी 1 ही तो है भाई 1 और 3 के बीच में है, इसमें 3 ही तो है बीच में 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कौन कौन नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 9 के बीच में कौन हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 2n यानी इसका दूना। तो इसी तरह से 12 और 13 का पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है 12 एंड 13, तो 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी 2n यानी 2 गुणा 24, तो देयर विल बी 24 12 और 13 के बीच में देयर विल बी 24 नॉन परफेक्ट नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। ठीक है नहीं, ऐसे ही 25 और 26 के बीच में, तो देयर विल बी 25 का डबल कितना हो गया 50, 2 गुणा 25 यानी 50 नॉन
परफेक्ट नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 25 एंड 30, 25 और 30 के स्क्वायर के बीच में। इसी तरह से 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में, तो देयर विल बी 2 × 99 बराबर 198 नॉन परफेक्ट नंबर्स बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100, 99 और 100 के बीच स्क्वायर के बीच में 198 संख्याएं होंगी जो कि नॉन परफेक्ट होंगी। तो ये सबके समझ में एक्सरसाइज 6.1 आ गई होगी। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज से आप मिलेंगे। धन्यवाद।